शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा की ओर से परम आदरणीय अपने भाई जी की ओर से और हमारी सेवा साथी मीठी मीठी बहनें, आदरणीय आशा बहन, आदरणीय हेमा बहन, आदरणीय उषा बहन, आदरणीय करुणा बहन और समस्त इंदौर जोन की ब्रह्मा कुमारी बहनों को और अपने इंदौर जोन के सभी ब्राह्मण परिवार कुलभूषण को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। वर्तमान समय के अनुसार मार्च महीने से लेके अभी तक कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण प्यारे बाबा ने हम सबको एक लास्ट चांस दिया है ब्राह्मण परिवार को तपस्वी समर्पित बुद्धि बनने के लिए। वो तो सेवा की, मनसा सेवा की, तपस्या की सेवा आप सब दिल और जान से सीख और प्रेम से कर ही रहे हैं। साथ साथ अपनी बहनों की मेहनत से, पुरुषार्थ से विश्व के महारथियों की आप नाना प्रकार के ज्ञान रत्न खजानों से अपनी बुद्धि भरपूर कर रहे हैं। कितना अच्छा है, घर बैठे आप क्लास कर रहे हैं। लेकिन अभी जून मास शुरू हुआ है, एक सप्ताह बीता है आज। जून मास हमारी मीठी प्यारी जगदम्बा मातेश्वरी का 24 जून पुण्यतिथि है। हर वर्ष अपने जून में जून मास तपस्या का होता है। तो हमारी आशा बहन, हेमा बहन ने और सब बहनों के विचार से ये हुआ कि ये 3 सप्ताह हम तपस्या करें। ऐसे तो तपस्या हम आप सब कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जून मास के लिए विशेष आशा बहन ने, हेमा बहन ने, प्राची बहन ने 3 मास के लिए सोमान और सब्जेक्ट बनाए हैं। जैसे ये आज से शुरू होगा 3 सप्ताह, आज पहला सप्ताह शुरू हो रहा सर्व समर्पण मेहता। तो ये सप्ताह और इसके साथ स्लोगन भी है जो हमें 1 सप्ताह अभ्यास करना है और अगले सप्ताह का सोमान, स्लोगन, विषय पुनः मिल जाएगा। तो प्यारी मम्मा के निमित्त, विश्व कल्याण के निमित्त हमें ये तपस्या दिल से करनी है। अच्छा, आज प्यारे बाबा की हम सब ने महावाक्य सुने। बाबा की मुरली 20/1/1986 की थी। बाबा ने क्या कहा? बहुत काल का समय पूरा हो गया, अब थोड़े काल का समय बचा है। तो इस थोड़े काल का जो समय है, क्योंकि हमें ऐसे महसूस होता है कि जो अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, भारत नहीं विश्व में केस बढ़ रहे हैं,
तो ऐसे लगता है कि जो आज की परिस्थिति है, आने वाली आगे के समय का जो हमारा पेपर होगा, इतना सरल और आसान नहीं होगा। उसके लिए बाबा ने हमें चांस दिया, तपस्या करो। तपस्या अर्थात क्या? तपस्या हमें ये करनी है, अपनी स्व स्थिति को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है। डॉक्टर भी कहते हैं अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है, मनोबल है, तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हमारे अंदर आत्मशक्ति, श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दुआओं की शक्ति अगर हमारे अंदर है, तो बाबा ने ये भी कहा ना, आपको खुशी होगी, आप निश्चिंत हैं। दुनिया के सामने अंधकार है, क्या होगा? आपके सामने स्वर्णिम संसार जगमगा रहा। बाबा ने एक मुरली में कहा भी था कि आपको ऐसे महसूस होता है कि एक पैर संगम पर, दूसरा पैर कदम सतयुग में। इतना हम नजदीक पहुंच गए हैं। तो वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए कि ये क्या हो रहा। ये सोचना शक्तिहीन, कलाहीन, गुणहीन बनना है, बल्कि आज के समय में हमारे पास, बाबा कहते थे बच्चे आपके पास बहुत लोग आएंगे, लंगर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास सर्व शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, वरदान का, दुआओं का भंडार चाहिए, ताकि आने वाली आत्माओं को हम नजर से निहाल कर सके। बाबा कहते बच्चे आप बाप समान संपन्न संपूर्ण बनो। तो अब हम क्या ऐसा करें ना। देखो एक बात तो आप सब भाई बहनों को मैं ये बताना चाहूंगी कि कई भाई बहनों को लगता कि बहुत मेहनत है। बाबा बार बार कहते हैं अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण नहीं सोचो। हमारे अंदर तो कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है। कोई भी बात होती है तो सोचने से हमारी शक्तियाँ नष्ट होती हैं। शक्तियों के साथ गुण भी नष्ट हो जाते, मनोबल कमजोर हो जाता, फिर हताशा भी आ जाती कि हम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण जीवन वरदानी जीवन है, दुआओं का जीवन है, पुरुषार्थ का नहीं। बहुत सहज उपाय है। कोई भी कमजोरी है, कोई भी बात ऐसी है, कोई विषय ऐसा है, अमृत बेले बाप दादा के सामने बैठ के आप वो वरदान प्राप्त कर लो। वो वरदान प्राप्त कर लो कि मेरे मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, अयथार्थ नहीं आएगा। मुझे शक्तियों से संपन्न बनना है और अपने स्वभाव संस्कार का भी परिवर्तन करना है। तो सर्व समर्पित अब हमारा ब्राह्मण जन्म है, ब्राह्मण जीवन है। चाहे हम सेंटर में रहें,
चाहे प्रवृत्ति में रहें। हम सेंटर में रहते हैं, जबकि आज बाबा के यज्ञ का बहुत विस्तार हो गया है, लेकिन हमारी वृत्ति में क्या है, धारणा में क्या है? मैं निमित्त हूँ। बाप दादा का ये यज्ञ है, बाप दादा करण करावनहार है, मैं इस स्थान के निमित्त हूँ। माना सेंटर्स में, विद्यार्थी में, संपत्ति में मैं और मेरापन नहीं है। ऐसे आप भाई बहन प्रवृत्ति में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें हम ट्रस्टी होकर रहें, निमित्त होकर रहें। ये सब कुछ परिवार, घर, धंधा बाबा का है। तो पहले पहले हम क्या समर्पित करें, क्या समर्पण भावना हमारे अंदर आए? वो है पहले हम बुद्धि का। आज बाबा ने मुरली में कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा को आपने देखा होगा, हमने स्वयं देखा। बाबा के शरीर छोड़ने के 1 साल पहले हम गए थे जब, तो बाबा से मिलते थे, तो बाबा को हमने क्या देखा? अभी बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बच्ची आप कैसे हो, कैसे रहते हो? और इतनी देर में हमने देखा, अरे बाबा कहाँ चले गए? हम महसूस करते थे कि बाबा अपनी संपूर्णता के स्टेज पर पहुंच के न्यारे और प्यारे हो चुके हैं। फिर बाबा कहते हैं, हाँ बच्ची आप क्या कह रहे थे? तो आज बाबा ने क्या कहा? सेकंड में आप वतन में फरिश्ते बन के बैठे हो। वतन में सेकंड में फरिश्ता स्थिति में रहने से बाबा ने कहा आपकी बुद्धि विशाल हो जाएगी, बुद्धि विशाल हो जाएगी। तो प्रवृत्ति में रहें, सेंटर में रहें। हम बहुत काल से एक है जीवन में आवश्यकता में, भोजन की, वस्त्र की, मकान की, वस्तुओं की आवश्यकता है। एक है आवश्यकता, एक है आसक्ति, जिसको हम लोभ कहते हैं। तो हम सेंटर में रहते, प्रवृत्ति में रहते, ट्रस्टी होके समर्पित बुद्धि से रहें। ये सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं आत्मा अकेली आई, अकेले जाना है। हाँ, अच्छे से संभालना है, क्योंकि मेरा नहीं है, बाबा का है सब कुछ। तो जब हम अनासक्त रहेंगे, उपराम रहेंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे, क्योंकि समय चाहिए, एक दिन में कैसे होगा। तो जब हमारा ये अभ्यास अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा, हम बाबा के बने, सब कुछ बाबा का है। मैं और मेरा, हम मैं का त्याग कर दें और मेरेपन का कर दें। मन बुद्धि संस्कार का तो करना ही है, हमें चेक करना है। सिवाय एक बाबा के मेरी आंख कहीं और तो नहीं जाती। मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, मुझे क्या खींचता है? मुझे परम धाम खींच रहा, सूक्ष्म वतन खींच रहा, स्वर्ग खींच रहा, नई दुनिया या पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुरानी बातें, पुरानी चीजें,
हमें क्या खींच रहा है? समर्पित माना, सबसे न्यारा प्यारा उपराम हमें क्या खींचता है? मन एकाग्र है, पिताव्रता है, एक बाबा, ये एक बाबा खींचता है, कोई संबंध नहीं। तो हमारा पेपर जो आएगा 1 सेकंड का, जिसमें हम कमजोर हैं। असल में हम जितना आत्म स्थिति में रहते हैं, एक है देह अभिमान, एक है देह अहंकार, एक है देह भान। हम अगर अशरीरी अवस्था में अधिक समय रहते हैं, अशरीरी अवस्था में अधिक समय रहते हैं, तो देह, ये इंद्रियां आकर्षित नहीं करती, कोई इंद्रिय आकर्षित नहीं करती, कोई इंद्रिय आकर्षित नहीं करती। आत्म स्थिति में रहने से, अशरीरी अवस्था में रहने से कोई इंद्रियां नहीं खींचती। उसके साथ साथ देह के कोई संबंध भी आकर्षित नहीं करते। देह विनाशी, रिश्ते नाते भी विनाशी। कितने जन्म लिए हमने भूमंडल में, और फिर वस्तुएं, ये चीजें हमें आकर्षित नहीं करती। हम आपको बताएं, बाबा का बनने से त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता, और त्याग का भी त्याग हो जाता। देखो, सतयुग से महान, स्वर्ग से महान संगम युग है। संगम युग में डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति है। डायरेक्ट हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। देखो, हम सोचते थे कि ऋषि मुनि इतनी भक्ति करते हैं, इतना पूजा पाठ, इतना त्याग, उनको भगवान मिला ही नहीं। हम गृहस्थी को भगवान क्या मिलेगा? भले हम चारों धाम कर रहे हैं, कथा वार्ता सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये हमें नहीं था कि जब भगवान आएंगे तो हमको ही अपना बच्चा बनाएंगे। तो ये अद्भुत बात हो गई ना, आश्चर्य की बात, कि जब परम पिता परमात्मा आए तो हम सबको ही अपना उत्तराधिकारी, वारिस, अपना बच्चा बनाया। आपको हम क्या बताएं कि कैसे हम बाबा से मिलते थे। साकार में 2 इंजन, रथी में, उस रथ में एक रथी, एक सारथी, दोनों होते थे। शिव बाबा से भी हम मिलते थे, ब्रह्मा बाबा से, दोनों हस्तियों से ऐसी सकाश मिलती थी। वरदान मिला तो छोड़ना क्या है? इसको क्या समर्पण में त्याग देंगे? कचरे को फेंकना? दुनिया कीचड़ पट्टी है। क्या सार? देखो, दुनिया में क्या सार है बताओ? देह कैसी हो गई है? 84 में जन्म का अंतिम शरीर, खटारा शरीर। दूसरा, आज संबंधों में क्या सार रहा बताओ? वस्तुएं आज हैं, कल नहीं है। तो जितना हम अशरीरी अवस्था का अनुभव करते, अर्थात निराकारी स्वरूप का, दूसरा आकारी स्वरूप का, तो ये जो हमारा अभ्यास है ना, तो हमें क्या समर्पण करना है? मैं और मेरा, ये पक्का करना है
मैं बाबा का, बाबा मेरा। बड़ी सरल पढ़ाई है, इसमें कोई विद्वता की, कोई डिग्री की ना। हम ये कहते हैं IQ की जरूरत नहीं, EQ की नहीं, बस SQ, स्पिरिचुअलिटी, एस। हाँ, बर्ताव व्यवहार में भी जब आते तो हम कहते हैं हाँ, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना या, हम कहते हैं हाँ हाँ, यस, हाँ ना, सरल सहज। तो अभी वर्तमान समय अगर हम कोई बात का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव में आ जाते, या किसी लगाव में, स्थान से, व्यक्ति से, वस्तु से, या हम किसी